1977 से 1978 के बीच तक राजस्थान के अंदर पुलिस को 70 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज मिली जो पहचानी भी नहीं जा रही थी। भारत ने आजादी के बाद पहली बार ऐसा कोई दिन देखा। काफी यंग होने की वजह से शंकरिया ने कत्ल जैसी वारदातों को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया। शंकरिया रात के समय भिखारी का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ जाता था। जैसे ही उसके सामने से कोई गुजरता तो शंकरिया उस पर झपट पड़ता। उन दिनों शंकरिया की वजह से पूरे राजस्थान जैसे शहर के अंदर दिन ढलते ही दरवाजे लॉक हो जाते थे। एक एक करके पुलिस को अलग अलग राज्यों से अलग अलग डेड बॉडीज मिल रही थी। शंकरिया मात्र लोगों को अपने मनोरंजन के लिए मारता था कि उसे लोगों को मारते वक्त लोगों की चीखें सुनने में बड़ा मजा आता था। माँ बाप ने उसे पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, लेकिन शंकरिया बन बैठा एक किलर। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था 70 के दशक में कि उन दोनों लोग अंग्रेजों से नहीं बल्कि शंकरिया से सहम गए थे। शंकरिया की वजह से उन दिनों पूरे राजस्थान के अंदर हड़ताल जैसा माहौल बन गया था। पूरे राजस्थान के अंदर सन्नाटा सा छा गया था। कनपटी मार शंकर उर्फ शंकरिया। शंकरिया का जन्म देश आजाद होने के 5 साल बाद यानी कि 1952 के अंदर राजस्थान के जयपुर के अंदर हुआ था। कनपटी मार नाम के पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी बहुत खतरनाक है। शंकर की बाकी फैमिलीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मिलती हैं, लेकिन शंकर के माँ बाप के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मिलता है। शंकर के माँ बाप ने हर माँ बाप की तरह अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था ताकि पढ़ लिख के वो एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन शंकरिया की कहीं ना कहीं कुछ और ही मंशा थी। शंकरिया का स्कूल के अंदर पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। शंकरिया के आए दिन स्कूल में भी झगड़े देखे जाते थे। शंकरिया की कहीं ना कहीं हर रोज किसी से लड़ाई होती रहती थी। आखिर शंकरिया के माँ बाप ने कहाँ शंकरिया के बारे में बुरा सोचा। शंकरिया के माँ बाप चाहते थे कि शंकरिया पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन शंकरिया की इन्हीं हरकतों ने शंकरिया को अपराध की तरफ ढकेल दिया। स्कूल में हुई उन दिनों मारपीटों से शंकरिया का दिल बचपन में ही खुल चुका था। शंकरिया का जो डर था वो बचपन में ही खत्म हो चुका था। शंकरिया ने जब पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा तो शंकर की उस वक्त महज उम्र 25 साल थी। 1977 से लेकर 1978 के बीच तक शंकरिया ने कुल 70 लोगों को जान से मार दिया था। शंकरिया का कत्ल करने का पैटर्न बाकी हथियारों से कुछ अलग था। शंकरिया अपने कत्ल जैसे वारदात को लगभग रात के समय ही अंजाम देता था और ऐसी जगह को चुनता था जहां पर कोई ज्यादा आता जाता ना हो। शंकरिया अपने साथ एक कम्बल लेकर रात के अंदर निकलता था। शंकरिया उस कम्बल को ओढ़कर फुटपाथ पर बैठ जाता था एक भिखारी की तरह, और उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा भी होता था। जैसे ही शंकरिया के सामने से कोई गुजरता हुआ जाता तो शंकरिया जल्दी से कम्बल हटाकर उस पर झपट पड़ता। शंकरिया उसकी कनपटी पर इतने हथौड़े से वार करता कि जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। इसी पैटर्न की वजह से शंकरिया का नाम कनपटी मार शंकरिया पड़ गया था। जब उन दिनों अलग अलग राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा हत्याएं हो चुकी थी, पुलिस को उनकी डेड बॉडीज मिल चुकी थी, लेकिन तब भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस के हाथों उस समय कोई भी सबूत नहीं थी जिसकी वजह से पुलिस किसी को पकड़ती। 10-20 हत्या तक तो पुलिस को ये मामला समझ में नहीं आया। बस समझ में आई तो वो एक चीज थी, जो थी मरने वालों की एक ही तरह से मौत। जितनी भी पुलिस को लाशें मिली उनकी कनपटी के नीचे बेहद गहरे घाव थे। इसके अलावा पुलिस के पास और कोई सबूत नहीं था। शंकरिया लोगों के बीच में ही रह रहा था और लोगों के बीच में ही बैठ उठ रहा था, लेकिन किसी को भी शंकरिया के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। जब हत्याएं ज्यादा बढ़ने लगी तो पुलिस एकदम चौकन्ना हो गई। पुलिस रात के समय उन दिनों गश्त करने लगी थी और सायरन बजा बजाकर लोगों को चेतावनी भी दे रही थी कि लोग अपने घरों में रहो और अपने घर से बाहर मत निकलो। मात्र 25 साल के कनपटी शंकरिया ने पूरे राजस्थान को हिला दिया था। दिन ढलने के बाद ही सभी लोग और सभी मजदूर वापस अपने घर पर लौटकर आ जाते थे और अपने घरों के अंदर कैद हो जाते थे। उस समय पूरे गली मोहल्ले और रोडों पर सन्नाटा सा छाया हुआ था। लोग इस कदर शंकरिया से डरे हुए थे कि वो सोच रहे थे कि अब किसकी बारी है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर निकलें और शंकरिया आ झपटे। शंकरिया सुनसान रास्तों पर ही अपना शिकार ढूंढता था ताकि उसे कोई भी नहीं देख पाए। उस समय सीसीटीवी कैमरास तो होते नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए से शंकरिया को पकड़ा जाए। शंकरिया ने उसी तरह से और भी लोगों को मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग शंकरिया के हाथ से बच निकले। उन्हीं लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर शंकरिया के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई और उन लोगों के बयानात के जरिए से ही शंकरिया का एक स्केच बनकर तैयार हुआ, जिसके अंदर वो सिर्फ कम्बल ओढ़े हुआ था। पूरे राजस्थान के अंदर ये अफवाह उड़ाई गई कि शंकरिया रात के समय कम्बल ओढ़कर निकलता था
उन दिनों वहाँ के लोग इतना डरे हुए थे कि अगर कोई साधारण व्यक्ति भी काला कम्बल ओढ़कर घर से निकलता था तो लोग उसे शंकरिया समझकर घर की तरफ भाग जाते थे। शंकरिया के चंगुल से बचे उन्हीं लोगों की गवाही से पता चला कि शंकरिया फुटपाथ पर भिखारी के रूप में बैठता था। उन्हीं लोगों ने बताया कि शंकरिया एक काला कम्बल ओढ़कर फुटपाथ पर बैठता था और अपने पास में एक बड़ा सा हथौड़ा छुपा कर रखता था। शंकरिया ने कुल 2 साल के अंदर ही अंदर करीबन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 70 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। हत्याएं 70 से ज्यादा भी हो सकती हैं तो कुछ कह नहीं सकते। पुलिस को शंकरिया के बारे में जितनी भी छोटे मोटे थोड़े बहुत सबूत मिले थे, पुलिस ने उन अलग अलग राज्यों से मिली डेड बॉडीज की धीरे धीरे एक एक करके चेन बनाना शुरू की और उन पुलिस स्टेशनों के अंदर शंकरिया के स्केच पहुंचाए और सभी अलग अलग क्षेत्रों की पुलिस मिलकर शंकरिया को पकड़ने में लग गई थी। उन दिनों शंकरिया पूरे भारत के अंदर कत्ल करने के अंदर दूसरे नंबर पर था। सभी क्षेत्रों की टीम मिलकर राजस्थान के सड़कों पर दौड़ने लगी। जगह जगह पुलिस ने अपने खबरियों को तैनात कर दिया था। एक दिन ठीक ऐसा ही हुआ। हर बार की तरह शंकरिया अपने कत्ल की मंशा को लेकर आया था। शंकरिया ने ठीक वही किया। शंकरिया काला कम्बल ओढ़कर एक फुटपाथ पर गरीब बनकर बैठ गया था और पुलिस उसे चुपचाप देख रही थी। और जैसे ही शंकरिया के सामने से कोई निकलने को हुआ, शंकरिया उस पर झपटने के लिए हुआ तो पुलिस ने शंकरिया को रंगे हाथों वहीं पर पकड़ लिया था। पुलिस के हाथों शंकरिया आते ही कनपटी मार शंकरिया ने एक एक करके अपने जुर्मों को कबूलना शुरू कर दिया था। शंकरिया ने कहा कि हाँ, मैं ही हूँ जिसने 70 लोगों को जान से मारा है। हाँ, मैं वही हूँ जो काला कम्बल ओढ़कर रात के समय बैठता है और निकलने वाले लोगों को जान से मारता है। जब शंकरिया अपने अपराधों को कबूल रहा था तो शंकरिया के चेहरे पर खौफ का कोई नाम नहीं था। शंकरिया उन अपराधों को इस तरह से कबूल रहा था कि जैसे कि वो हत्याएं उसके लिए मामूली सी हो। जब पुलिस ने शंकरिया से लोगों को मारने का कारण पूछा, जो शंकरिया ने बताया वो इन हत्याओं से ज्यादा चौंका देने वाला था। शंकरिया ने कहा, जो लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, मुझे उन लोगों की चीखों पुकार सुनने में बड़ा मजा आता था। मात्र 25 साल के कनपटी मार शंकरिया को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उस पर मुकदमा चला। कोर्ट ने शंकरिया को 16 मई 1979 के अंदर कोर्ट ने शंकरिया को मौत की सजा सुनाई। इससे पहले कि शंकरिया को मौत की सजा होती, शंकरिया ने जेल के अंदर ही मरने से चंद लम्हे पहले एक बात कही। उसने कहा कि मैंने बेफजूल ही लोगों को जान से मारा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरे जैसा किसी को भी नहीं बनना चाहिए। उस खूंखार हत्यारे शंकरिया के ये आखिरी अल्फाज थे। इन अल्फाजों से ऐसा मालूम हुआ कि शंकरिया को अपने किए पर पछतावा था। अब ये नहीं कह सकते कि शंकरिया जानबूझकर पछतावे का ढोंग कर रहा था या वाकई उसे पछतावा था, लेकिन उसके कत्ल को देखकर तो ये नहीं लगता कि शंकरिया को अपनी करतूत पर पछतावा था। बस यहीं तक था ये केस और आपका मेरा ये सफर। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। मैंने लिमिटेड टाइम के अंदर इस केस के डिटेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे केसेस को देखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के रूप में उस केस को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। कहीं ना कहीं इस केस के अंदर मैं पुलिस का ढीलापन मानता हूँ। जब पुलिस को 2-3 लाशें मिली थी उस वक्त पुलिस इस केस की छानबीन गहराई से कर लेती और अलग अलग क्षेत्रों के थाने से कांटेक्ट कर लेती तो शायद जितनी जानें गई वो नहीं जाती। और आपकी क्या राय है इस केस के अंदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के अंदर ताकि ये लोग भी कनपटी मार शंकरिया के बारे में जान सकें और ऐसे हत्यारों से चौकन्ना हो सके। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।